वाले वो। और दिल्ली की 7 सीटों पर इस वक्त वोटिंग हो रही है और उसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं उपराज्यपाल पर। दरअसल ये कहा जा रहा है कि वोटिंग की रफ्तार जहां पर आम आदमी पार्टी मजबूत है वहां वोटिंग की रफ्तार को कम कर दिया गया है और इसको लेकर उपराज्यपाल पर आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी, जिस वजह से ये कहा जा रहा है कि पहले से ही मतदान के दौरान ही आम आदमी पार्टी को हार का डर सताने लगा है, इसीलिए वो उपराज्यपाल पर आरोप लगा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिर आतिशी कह क्या रही हैं। साल 2013 ईवीएम पर सवाल नहीं, साल 2015 ईवीएम मुद्दा नहीं, साल 2020 वोटिंग को लेकर बयान नहीं। ये वो साल हैं जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, केजरीवाल की पार्टी को भारी बहुमत मिला, लेकिन तब न चुनाव आयोग पर सवाल उठा, न उपराज्यपाल पर, न किसी पर वोटिंग को प्रभावित करने का आरोप लगा और न ही ईवीएम में गड़बड़ की आशंका जताई गई। तब भी केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और आज भी केंद्र में वही सरकार है। लेकिन इन 11 सालों में क्या हो गया कि चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी को हार का डर सता रहा है। चुनाव न जीत पाने की ऐसी खींच कि वो मतदान से पहले ही दिल्ली के उपराज्यपाल पर आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग से कुछ घंटों पहले आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने एलजी वीके सक्सेना पर बड़ा आरोप लगा दिया। दावा किया गया कि जहां इंडी गठबंधन के वोटर ज्यादा हैं, वहां वीके सक्सेना ने वोटिंग धीरे करवाने के आदेश दिए हैं। आधिकारिक सूचना मिली कि दिल्ली के कई हिस्सों में जहाँ जहाँ इंडिया गठबंधन के स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा वोटर हैं, वहाँ पर एलजी साहब ने पुलिस को आदेश दिए हैं कि वहाँ पर वोटिंग को स्लो कराना है, डबल बैरिकेडिंग करवानी है, बैरिकेडिंग को बूथ से दूर करवाना है, बार बार वोटर्स की चेकिंग करनी है कि वोटिंग की स्पीड स्लो हो जाए। अगर ऐसा है तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से। आज 8 राज्य और 58 सीटें हैं जिन पर वोट हो रहा है। मेरी खुद की मौजूदगी इस वक्त नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में है, बटुकेश्वर दत्त कॉलोनी में इस वक्त मैं मौजूद हूं और आप लोगों को यहां पर देख सकते हैं कि भरी तपती गर्मी में भी, भरी दोपहरी में भी आप यहां पर देख रहे हैं कि लोगों के चेहरे पर और एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है इस वोटिंग को लेकर। ऐसा लग रहा है बीके दत्त कॉलोनी में तो जैसे कोई पर्व चल रहा है, मतलब पर्व तो है ही लेकिन यहाँ बिल्कुल एकदम मेले जैसा माहौल है। ये इसलिए है क्योंकि बीके दत्त कॉलोनी तुष्टीकरण, कांग्रेस की तुष्टीकरण का सबसे ज्यादा भुगतान बीके दत्त कॉलोनी कर रही है। यहाँ पर 5 पार्क कॉलोनी के 40 बीघा जमीन इस कांग्रेस ने तुष्टीकरण की भेंट चढ़ा रखी है, इसलिए बीके दत्त कॉलोनी वाले इस चुनाव में उत्साह के साथ वोटिंग कर रहे हैं और ये करना चाहते हैं कि ये सारी बीमारी खत्म हो और मोदी जी दोबारा आए। आप क्या कहेंगे सर, क्या मुद्दे हैं? वोट कर दिया आपने? नहीं, अभी करना है, लेकिन देश के आज लेट हो गए आप, उन्होंने तो सबने वोट कर दिया। नहीं, बड़ी देर से आपके इसके इंतजार कर रहे थे। तो ये देश का चुनाव है और हम देश के चुनाव मुद्दे के ऊपर चुनाव है। क्या मुद्दे हैं सर? मुकाबला कहाँ दिख रहा है? कोई दिख रहा है मुकाबला? जी, मुकाबला तो है कि दिल्ली सरकार ने हमारी कॉलोनी के कई लोगों के जो खास आदमी थे उनके वोट ही काट दिए उन्होंने, ताकि वो वोट ही ना कर सके। लेकिन वो तो खुद उल्टा धीमी वोटिंग का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साजिश है ये बीजेपी की और एलजी ने बाकायदा एलजी को उनको आरोप लगाया और कहा कि एलजी ने आदेश दिए हैं दिल्ली पुलिस को। आपके सामने है सब कुछ। जब एक मिनिस्टर एग्री कर रहा है कि हमारे सामने ये सब कुछ हुआ, हमारे सीएम इस पे संज्ञान लेंगे, उसके बाद वो मुकर गए, उनका कोई बयान नहीं आया, ना सीएम का कोई बयान आया इस बारे में। तो ये चीजें क्या है, आपको कैसे झूठ बोलते हैं? वोट कर दिया सर आपने? हाँ जी, कर दिए। क्या मुद्दे हैं आपके? क्योंकि दिल्ली की जनता ना बड़ी स्मार्ट है, वो विधानसभा चुनाव में अलग तरह से वोट करती है क्योंकि उसको पता है कि उसको यहाँ क्या चाहिए, और लोकसभा की बात होती है तो अलग तरह से वोट करती है।